उत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8D स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में को स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं क्या होती है। त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं वो सर्वसंख्याएं तो सबको आपको ये तो मालूम ही रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो याद होता है, पर आज हम आपको ये बताने वाले हैं ये निकल के कैसे आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप किसी त्रिभुज की सहायता से इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं कि ये हमारी सर्वसंख्या सही है, और इसमें आप कोई भी एंगल रखो तो वो परफेक्ट बैठेगा या फिर इस सर्वसंख्या को संतुष्ट करता है। 0 अंश रखो या यहाँ पे थीटा की जगह पे आप यहाँ पे चाहे थीटा की जगह पे 0 अंश रखो या 30 अंश रखो या 60 अंश 90 अंश या 45 अंश, इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे थीटा की जगह पे तो ये आपका सिर्फ 1 निकल के आएगा। ठीक है, हम आपको ये सिद्ध करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले 8D को आपको सर्वसंख्याएं आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में 8D आपकी सर्वसंख्याओं पे आधारित है। ठीक है, चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो होता है, पर क्यों होता है आपको हम वो आज बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना है। इसमें ABC त्रिकोणमिति आ गई तो त्रिभुज का ये कोण एक 90 अंश का हो गया। ठीक है, AB और C। अभी देखिए इसमें हमको क्या करना है, साइन स्क्वायर हमको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। हमको ये प्रूव करना है कि ये होता है या ये इक्वेशन इस त्रिभुज की सहायता से निकल के आती है या नहीं आती है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि मान लो हमने कोण A माना यहाँ पे कि कोण A मान लिया, तो इसके लिए कोण A के लिए लंब क्या होगा, ये BC आपका लंब हो गया, आधार ये हो गया, AB आपका आधार हो गया और AC आपका कर्ण हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने पहले ही बताया है अगर अनुपात कहीं पे आ गया तो तुरंत आपको क्या रखना है, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का यहाँ पे रख दिया। अभी आप क्या करेंगे तो देखिए साइन A या यहाँ पे इस कोण को नाम दे दीजिए साइन थीटा, तो हम भी यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण। पहला साइन कॉस और टेन, पहला हो गया लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका BC बटे कर्ण AC, तो ये हो गया आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसके बाद अभी कॉस थीटा हमको और दूसरा क्या चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, लाल बटे का साधन निकालो, आधार बटे कर्ण, ये दूसरा वाला पार्ट, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है AB बटे AC, क्योंकि कर्ण तो वो सेम ही रहेगा दोनों जगह पे, AB बटे AC, तो ये आपका हो गया आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण निकल के आ गया। अभी इसके आगे देखिए तो हमको साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, पर स्क्वायर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लो अगर 1 नंबर दे दिया तो इसको दे दिया 2 नंबर। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो अभी देखिए अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ दें, पहली समीकरण 5 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है जोड़ो, तो हमको स्क्वायर भी चाहिए, तो इनका स्क्वायर करके जोड़ना है, वर्ग करके जोड़ने पर, 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। यहाँ पे आपको ये भी लिख देना है, 1 व 2 को वर्ग करने के जोड़ने पर, 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। तो जोड़िए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या आएगा देखिए, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस, जब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो इस तरफ भी स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखिए आपका यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, इस जगह पे एलसीएम आपका आएगा सीधा सीधा
AC स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है सामने, यहाँ पे तो यही चीज़ आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अभी यहाँ पे ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, पर हमको चाहिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ये AC स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों होता है, आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू लंब आपका BC, तो ये हो गया आपका BC स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना है, AB का स्क्वायर। देखिए ये चीज और ये चीज सामने रखिए, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा, वी नो, अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस जगह पे हम क्या रख सकते हैं, AC स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर चला गया है, इस जगह पे हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर। तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 1। हमारी सर्व संख्या निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए यही जो आपको याद करने को बोला जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद कर लो बराबर 1 होता है, पर मैंने आपको ये निकाल दिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो होता है, पर क्यों होता है, किसी त्रिभुज की सहायता से हम निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। इसी तरह आपकी मेन सर्व संख्याएं 3 होती है, 3 से फिर उसके 2 और बन जाती हैं, तो वो 9 हो जाती है। देखिए आपको हम वो भी बता देते हैं साथ में, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको अच्छी तरह, इसके आगे अभी आगे देखिए, अभी सर्व संख्याएं आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो गई। अभी आगे देखिए, पहली सर्व संख्या, तो पहली तो यही होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 1, ठीक है। नंबर दूसरे पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दूसरी हो गई। अब तीसरी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आपके 3 सर्व संख्याएं हुए जो आपको अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी जो इसकी 2 सर्व संख्याएं होती हैं वो कैसे होती हैं, वो कुछ नहीं, वो इसी से निकल कर आती है। कैसे आती है वो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसी से निकल गया है। आगे यहाँ पर देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब एक सर्व संख्या से आपको 2 सर्व संख्याएं और प्राप्त हो गई, ठीक है। एक ही सर्व संख्या से आपको 2 सर्व संख्याएं और प्राप्त हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी ऐसे ही दूसरे पार्ट से देखिए, दूसरे पार्ट से भी
जो दूसरी सर्वसंख्या है आपकी, उससे भी दो सर्वसंख्याएं और बन जाती हैं। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस के 10 को उस तरफ ले जाओगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होता है, ये तो मालूम ही है। साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल लिया। अभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अभी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अभी आपको क्या करना है, ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा अगर इस तरफ लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे तो 1 इस तरफ आएगा, 1 माइनस का हो जाएगा और माइनस का ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा। तो इस तरफ क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 1 को अगर इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अभी आपकी लास्ट सर्वसंख्या बची है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी, इसकी भी सर्वसंख्याएं दो और बन जाती है, इसी से निकल के आती है। जो वो देखिए, तो ये सही से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे। तो ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसके बाद अगर हम 1 को इस तरफ लाएं तो माइनस का हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा इस तरफ लिख लेते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। आपकी देखो मेन सर्वसंख्याएं सिर्फ ये 3 होती हैं। जो ये 6 सर्वसंख्याएं निकली हैं तो वो इसके ही पार्ट होते हैं। अगर आपको ये 3 याद है और इनको प्रूव करना तो आपको सिखाई दिया कि ये प्रूव कैसे होती है। यहाँ पे भी अगर लंब आधार करके आप सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का मान रखोगे तो वो 1 आएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान रखोगे तो वो भी 1 निकल कर आएगा। ठीक है। इसी से हमने 3 सर्वसंख्याएं से और सर्वसंख्याएं हमने 3 बना ली। 3 से इसकी 1 की 2 बनी, 1 की 2, 1 की 2। आपको मेन सिर्फ ये 3 याद रखनी है। इसकी जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है 8D, वो इन तीनों पे आधारित है। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। अगर ये 3 सर्वसंख्याएं याद हैं तो आप कोसेक को कॉट में चेंज कर सकते हो। अगर 10 लिखा हुआ है तो 1/10 स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो उससे आप सेक के मानों को कॉस में चेंज करना, वो बताया गया है। जैसे कि आपको पूछा गया कि सेक ए दिया गया है तो इसको tan a के पदों में व्यक्त करो। सेक ए दिया गया है तो tan a के पदों में व्यक्त करो। मतलब पद मतलब जो आपको सेक दे दिया, खाली इसको tan में चेंज करना है। ठीक है। तो अभी जो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है उसमें सिर्फ सर्वसंख्याएं का यूज होगा। ठीक है। तो अपनी ये क्लास आज यहाँ पे खत्म होती है, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। उत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8D स्टार्ट करने वाले हैं। 8D एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं आना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं क्या होती हैं आज हम आपको वो बताएंगे, और उनको प्रूफ कैसे करते हैं साथ में वो भी बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो आपकी सर्वसंख्या होती है वो क्या होती है? सबसे पहली सर्वसंख्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। पर ये तो सभी जानते हैं कि बता दिया जाता है कि भाई स्टार्ट कर दो, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और अपने सवाल लगाना स्टार्ट कर दो। पर हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो होता है, पर ये प्रूफ कैसे होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये कहाँ से निकल के आता है। ठीक है। तो आपको हम सबसे पहले ये बताने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 8D स्टार्ट होने से पहले आपको सर्वसंख्याएं आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज 8D है जो वो पूरी सर्वसंख्याओं पे आधारित है। ठीक है। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आता कहाँ से है। ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम मान लो एक त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक है।
त्रिभुज में ए बी और सी एक कोण 90 अंश का हो गया, ठीक है। अगर ए बी सी, तो अगर इस कोण को हम थीटा मान लें, क्योंकि साइंस में थीटा में चाहिए हमको, एंगल थीटा में चाहिए, तो हमने मान लिया थीटा कोण ए है, तो इसके लिए लंब क्या होगा, ये बी सी। इसके लिए बी सी आपका लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। ये आपका हो जाएगा कर्ण, ठीक है। लंब आधार कर्ण तीनों आपको मालूम हो गए। इससे अगर आपको याद हो 8.1 में सभी ऐसे सवाल थे कि इसका अनुपात निकालिए, तो हम उसमें क्या करते थे, लाल बटे कक्का का उपयोग करते थे। मैंने पहले बताया कहीं भी अगर अनुपात आ गए तो आपको तुरंत लाल बटे कक्का का उपयोग करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर आप लाल बटे कक्का का यूज करोगे, लाल बटे कक्का, तो देखो ये हो गया साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण और टेन लंब बटे आधार। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, देखो बीसी आपका लंब है, बीसी लंब हो गया, कर्ण कितना है एसी, एसी कर्ण हो गया, इसको एक नंबर डाल दो, अलग आपकी इक्वेशन बन आ गई। अभी हमको और क्या चाहिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा भी चाहिए। तो कॉस थीटा क्या है, ये देखो दूसरा ग्लॉब आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आ गया आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार कितना है ए बी बटे ए सी, ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, क्योंकि हमको साइन और थीटा की वैल्यू कॉस में चाहिए और वो भी स्क्वायर में चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए पर स्क्वायर चाहिए दोनों का। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का वर्ग, मतलब समीकरण 1 और 2 को वर्ग करेंगे पहले, वर्ग करके का मतलब है कि आपने वर्ग कर दिया है, करके जोड़ने पर वर्ग करके जोड़ने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर हो गया, अभी इसका स्क्वायर करो और जोड़ना है। क्या लिखा है मैंने, समीकरण 1 के बाद 2 को 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर किया है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम जो काम करते हैं वही राइट हैंड साइड में करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस इस तरफ भी स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद आगे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का एलसीएम देखो कितना आएगा, ए सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हमको ये वैल्यू चाहिए ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, पर हमको यहाँ पर एक चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये क्या होता है बराबर कर्ण स्क्वायर। पर यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए क्या करेंगे, तो इस तरफ इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है आपका ए सी का स्क्वायर बराबर लंब बी सी स्क्वायर प्लस आधार ए बी स्क्वायर। तो देखो ये निकल के आ गया, हमको बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या हो गया ए सी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे यही रखना है, तो ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, ये कट गया। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमको यही प्रूव करना था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमको सिद्ध करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है, पर ये आता कैसे है? तो त्रिभुज की सहायता से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमने प्रूव कर दिया है। अभी इसके बाद आपकी जो इम्पोर्टेंट सब संख्याएं होती हैं वो 3 होती हैं। 3 से फिर 2 और बन जाती हैं। वो होती कौन कौन सी है आपको पहले वो बता देते हैं, ठीक है? देखिए अभी इसको साफ कर देते हैं पहले। देखिए सब संख्या सबसे पहले नंबर पर आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है? ये तो सबको मालूम रहती है। फिर दूसरे पे आओ, दूसरी सब संख्या क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी दूसरी सब संख्या हो गई। और तीसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपकी 3 सर्व संख्याएं हो गई। अच्छा, एक चीज और, सर्व संख्या और किसी समीकरण में अंतर क्या होता है? सर्व संख्या में और समीकरण में अंतर ये होता है कि सर्व संख्या में अगर आप कोई भी 0 अंश का मान रखो, देखो अगर कोई 0 अंश का मान रखो या 30 अंश का या 45 अंश का या 60 या 90 अंश का, किसी भी सर्व संख्या में अगर ये मान थीटा की जगह पे रखोगे, मतलब थीटा बराबर इनमें से कोई भी मान रखोगे, तो ये सर्व संख्या उसको संतुष्ट करेगी। मतलब अगर यहाँ पे 0 अंश रखोगे तो वो 1 आएगा, ठीक है? यहाँ पर भी ऐसा करोगे, 45 अंश का मान रखोगे तो वो भी 1 निकल कर आएगा, ओके? अभी जो ये एंगल्स होते हैं तो वो थीटा की वैल्यू को संतुष्ट करते हैं, ठीक है? अभी जो आगे की सर्व संख्याएं हैं, जो मतलब 3 तो आपकी मेन हो गई, इससे ही 2 सर्व संख्याएं और बनती हैं, 1 से 2। तो देखिए इससे क्या बनेगी? सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? 1 से 2 बन गए। अभी ये दूसरी आती है, ये वाली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे भी 2 सर्व संख्याएं बनती है हमारी। तो देखिए इससे कौन सी बनेगी? सबसे पहले 10 को उस तरफ करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरी क्या बनेगी? यहाँ पर हमने सेक बना लिया, अभी क्या बनाएंगे? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो 1 को इस तरफ करोगे तो 1 माइनस का हो जाएगा, ठीक है? तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? आपकी दूसरे समीकरण से भी 2 सर्व संख्याएं बन गई। अभी ये तीसरा आता है। तीसरे में क्या है? तीसरा देखिए, तीनों एक ही जैसे हैं। आपको ये 3 अगर याद है तो वो 2 6 बन जाती है उससे। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए अभी अगर हम माइनस को उस तरफ ले गए तो प्लस का हो गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर को इस तरफ लाओ तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपकी जो 3 मुख्य सर्व संख्याएं हैं, 3 से 1 से 2 बनती हैं, तो इस तरीके से 3 से 6 बन जाती हैं। तो यही आपकी 3 सर्व संख्याएं हैं जो
एक्सरसाइज 8D को स्टार्ट करने से पहले आपको याद होनी चाहिए और उनको समझ में आना चाहिए ये आती कैसे है, सर्व संख्याएं। ठीक है, एक्सरसाइज 8D पूरी की पूरी सर्व संख्याओं पे आधारित है। अगर आपको सर्व संख्याएं नहीं आती या सर्व संख्याएं यही नहीं मालूम है ये tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 होता है तो ये आता कैसे है, तो आपको इसलिए हमने प्रूव करके बताया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पर ये होता क्यों है और ये साइन लंब बटे आधार है, इसका संबंध क्या होता है वो प्रूव कर दिया है। इसलिए अपनी जब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो आपको बहुत आसानी रहेगी कि हमारे सवाल कैसे सॉल्व होते हैं और कितनी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको सर्व संख्याएं अच्छी तरह से नहीं आती या उनको आपको याद करना पड़ता है बार बार तो भी आपको सवाल लगाने में बहुत कठिनाई होगी। ठीक है, तो अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें जिससे हम और भी अच्छी अच्छी क्लासें आपके बच्चों के लिए ला सकें।